क्षेत्र के युद्ध में पांडवों की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की थी और उस व्यूह रचना का नाम दिया गया था वज्र। उस व्यूह की सुरक्षा महाबली भीम कर रहे थे। युद्ध के आरंभ की घोषणा भीष्म के शंखनाद से हुआ। उसके बाद पांडवों की तरफ से सबसे पहले श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, फिर अर्जुन और उसके बाद युधिष्ठिर, भीम इत्यादि ने भी शंखनाद किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौरवों की तरफ से युद्ध में कौन कौन से योद्धा मेरे विरुद्ध खड़े हैं। श्री कृष्ण ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने अर्जुन के रथ का सारथी होना स्वीकार भले कर लिया था। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था, जिसे 4 श्वेत अश्व खींचते थे, जिनके नाम थे सैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक। ऐसे समय पर जब युद्ध आरंभ होने की घोषणा हो चुकी थी, उस घोषणा में शंखनाद हो चुका था, तब अर्जुन का श्री कृष्ण से यह कहना कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, आखिर ऐसी क्या वजह थी, इसका क्या कारण था? मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हों और वहाँ और भी लोग आए हुए हैं उस पद के लिए, और आप उन सबको ध्यानपूर्वक देखते हैं कि कौन कौन इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, कौन मेरे से ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, या कौन मेरे से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा है, या फिर कौन ज़्यादा क्वालिफाइड है। आपकी स्थिति में वे लोग बाहर के हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, वे कौन है, कहाँ से आए हैं इत्यादि। वे हार भी जाएं तो आपको कोई शोक नहीं होगा, आपको उस बात का कोई दुख ही नहीं होगा, बल्कि उल्टे आप प्रसन्न होंगे कि आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन अर्जुन की स्थिति इस युद्ध क्षेत्र में आपसे काफ़ी भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो उन्हीं के पितामह, गुरु, भाई, भतीजे, स्वजन इत्यादि हैं, और उनके हारने का मतलब है उनकी मृत्यु, जो अर्जुन के ही हाथों से होनी है। शायद इसी भय का सामना करने के लिए अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने का आग्रह श्री कृष्ण से किया था। शायद आप अभी इस वक्त अर्जुन की मनस्थिति नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर कोई आपको कहे ऐसी चीज़ करने के लिए कि आप अपने स्वजनों के ऊपर हाथ उठाएं, क्या ये आपसे हो पाएगा?